वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग अभी एनसीईआरटी क्लास 12th का मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी रिसेंट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 फिनिश करके आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज 6.3 में हमें पढ़ना है अबाउट द टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन क्लास को आरंभ करने से पहले बच्चा पार्टी वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। पहला बात, सभी लोग अपने साथ एनसीईआरटी की बुक खोल कर बैठेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि बीच में मैं कोई भी इंपॉर्टेंट बातें आपसे बोलूं तो आप उनका प्रॉपर वे में जवाब दे सकें। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर से कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए तो प्लीज रिवाइंड करिए वीडियो को और वापस से देखने की कोशिश करिए। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा टारगेट है भाई एक्सरसाइज 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 में हम लोगों को पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल की बुक खोलनी पड़ेगी भाई। बस 1 मिनट रुक जाइए, सिर्फ 1 मिनट, ताकि मैं एक्सरसाइज तो खोल लूं एटलीस्ट। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 6.3। थोड़ा सा इससे सहूलियत मिलेगा। अब ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो आज का हमारा अल्टीमेट गोल क्या है भाई साहब? आज का हमारा अल्टीमेट गोल है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि सर जी ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल होता क्या है। ठीक है, यानी कि हमें स्टार्ट करना है अपने जर्नी को टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के साथ। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के साथ, ठीक है। इससे हमें अपने जर्नी की आरंभ करनी है बच्चा पार्टी। तो यदि हमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के साथ अपने जर्नी को आरंभ करना है तो पहले तो समझते हैं कि आखिर टेंजेंट होता क्या है, हमें टेंजेंट में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और हमें इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर से मैं यहाँ पर मेन मुद्दे पे बात करता हूँ तो देखो बेटा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कर्व इस तरीके का है, जस्ट थिंक अबाउट इट, और मैंने इस पर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस। इस तरीके से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो बच्चा पार्टी आपको पता है कि कोई भी टेंजेंट कर्व को जिस पॉइंट पर मिलता है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब यू कैन से दैट कि सर जी ये जो है P, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब आप सोचो, जब मैं कुछ दिन पहले आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बता रहा था तो मैंने एक बात बोला था कि डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी आप एक वर्ड यहां से इस्तेमाल कर सकते हो इसके आगे और समझने के लिए, और वो ये कि बच्चा m इज इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट तो होता है, लेकिन बेटा यह स्लोप ऑफ टेंजेंट तब होता है जब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता हो। ध्यान समझिएगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पूरा कंप्लीट बात हो गया। तो कभी भी कोई भी बात करेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि डिफरेंशिएशन से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट तभी निकाल सकते हैं जब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हो। जब हमें क्या दिया हो? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हो। तो देखो बेटा, अब क्वेश्चन एराइज होता है कि सर जी ये ठीक है, लेकिन टेंजेंट देखा जाए तो एक तरह का लाइन है, और लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए? लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक चाहिए पॉइंट और दूसरा चाहिए स्लोप। तो बच्चा पार्टी अभी मैं जो मेथड आपको बताऊंगा यह मेथड तभी लगेगा जब पॉइंट ऑन द कर्व हो। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा।
अभी मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ टेंजेंट का, यह कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो और आपको एक गिवन पॉइंट हो और वह पॉइंट ऑन द कर्व हो। यदि वह पॉइंट ऑन द कर्व नहीं है तो आप जिंदगी में इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करिएगा, फिर आपको मेथड में बदलाव करना पड़ेगा। तो प्राइमरी शर्त क्या है कि अभी जो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं उसमें जो गिवन पॉइंट है दैट मस्ट बी लाइंग ऑन द कर्व। और कैसे पता करेंगे? गिवन पॉइंट को कर्व के इक्वेशन में पुट कर दो, सेटिस्फाई किया तो यह मेथड लगेगा, सेटिस्फाई नहीं किया तो मेथड दूसरा लगेगा। ठीक है, तो अभी सेटिस्फाई करने वाले पर बात करते हैं। तो बच्चा पार्टी मैंने क्या कहा, टेंजेंट एक तरह का लाइन है और हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और दूसरा स्लोप। तो अब देखिए स्लोप कैसे निकालते हैं। तो यदि हम लोग बात करें कि हाउ कैन वी कैलकुलेट, हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो मैं आपको यहां पर कहूंगा कि आप सिर्फ सिंपल से 3 स्टेप फॉलो करिए, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट का काम बन जाएगा। और वह तीनों स्टेप में क्या है? पहला स्टेप, डिफरेंशिएट कर्व, डिफरेंशिएट कर्व विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप अपने कर्व को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है बेटा कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर एम लिख दीजिए और जहां जहां एक्स और वाई है, जहां जहां एक्स और वाई है वहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पॉइंट पुट कर दीजिए। यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्स एक्स की जगह पर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वाई वाई की जगह पर पुट करिए। और पुट करने के बाद जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना तो यू विल गेट स्लोप। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट स्लोप। ठीक है, यू विल गेट स्लोप। ठीक है, आपको स्लोप मिल जाएगा। अब आप सोचो, आपको बच्चा पार्टी पॉइंट पता है और स्लोप पता है और आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो यदि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो अब क्या करेंगे? यदि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो अब क्या करेंगे? तो बच्चा पार्टी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए अब हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा। कैसे? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स को ही हमने स्लोप बोला था। तो डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पर? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक्स वन कॉमा वाई वन, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हो गया। तो मतलब आप यहां से एक बात बोल सकते हो कि यदि आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है और आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। और स्लोप निकालने के लिए आपको अपने कर्व को करना है डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने के बाद आफ्टर डूइंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने के बाद प्लीज डोंट डू एनीथिंग। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्या करना है कि जहां पर dy बाई डी एक्स मिलेगा वहां पर m लिख दीजिएगा और जहां पर आपको x और y मिलेगा वहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट कर दीजिएगा और सिंपलीफाई कर दीजिएगा, यू विल गेट स्लोप। अब स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। अब यदि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिया जी, तो जो नॉर्मल होता है ना वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि अगर से हम लोग नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो मान लीजिए कि मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट को m से रिप्रेजेंट किया और स्लोप ऑफ नॉर्मल को mn से रिप्रेजेंट किया। तो यहां से आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। क्या? यहां से आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि सर जी स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। अब आप यहां से देख लीजिए कि यदि आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया है तो यह मल्टीप्लाई तो राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यदि हम लोग यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें तो बड़ा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा? यहां से हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा वह आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन।
तो कहने का सेंस ये हुआ कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो बच्चा पार्टी सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए भी आपको क्या कैलकुलेट करने पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए भी आपको सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये सारी बातें क्लियर है, लेकिन हमें ये बताइए कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से हमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो बेटा, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से बेसिकली हमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से बेसिकली हमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से बेसिकली हमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, स्लोप। स्लोप पूछ सकता है कब, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिया होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिया होगा। तो बचा पार्टी स्लोप निकालना तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। दूसरा क्या हो सकता है कि स्लोप गिवन हो, स्लोप गिवन हो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ दे आपसे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ दे आपसे, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ जाए। तो बेटा यदि स्लोप गिवन है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो भी वही बात है कि आप डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई डी की जगह पर आप स्लोप पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी और उस x या y की वैल्यू कर्व में पुट करिएगा तो दूसरा x या y आपको मिल जाएगा। कहने का सेंस ये है कि यदि आपको स्लोप गिवन है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई डी की जगह पर स्लोप पुट करिए, आपको ऑटोमेटिकली x या y दोनों में से कोई एक वैल्यू मिल जाएगा और जो भी वैल्यू मिलेगा उसको कर्व में पुट कर दीजिए, आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगा और इस तरीके से आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा बच्चा पार्टी वो या तो आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाएगा, या तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जाएगा। और इसको निकालने का मैंने ऊपर आपको मेथड बता दिया। तो मतलब मिला जुला के देखा जाए तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को हमें एक्सरसाइज 6.3 में फेस करना है। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए बल्कि अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो यदि हम लोग अपना क्लास आरंभ करना चाहते हैं जी, तो हमें एक्सरसाइज 6.3 पे फोकस करना पड़ेगा। अब यदि हमें एक्सरसाइज 6.3 पे फोकस करना है सो व्हाट कैन वी डू, क्या कर सकते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 6.3 में बेटा बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा पार्टी हमसे, कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द slope of the tangent, slope of the tangent, tangent to the curve, to the curve y is equal to, y is equal to 3x to the power 4 minus 4x minus 4x at x is equal to 4, at x is equal to 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर से मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो बच्चा पार्टी हमसे कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बेटा मैंने क्या बोला था, मैंने आप लोगों से एक स्टेटमेंट बोला था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट स्टैंड फॉर dy बाई dx। तो यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट स्टैंड फॉर dy बाई dx यानी ये स्पष्ट है कि हमें गिवन कर्व का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चलिए अगर से विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। अब हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर ले विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये आ जाएगा dy बाई dx
इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। और बचा बाड़ी डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो अगर से बीच में प्लस या माइनस है तो हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे, तो हो जाएगा 3 टाइम्स डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 टाइम्स डी डी एक्स ऑफ डी एक्स। सही है जी। अब यहां से अगर से हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करें तो बेटा x टू द पावर 4 जो होगा वो 4x क्यूब हो जाएगा। तो जब 4x क्यूब होगा तो हो जाएगा 3 इंटू 4x क्यूब माइनस 4। तो बेटा यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 12x क्यूब माइनस 4। और हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है एट x इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब बच्चा पार्टी की जहां जहां हमें x दिखेगा वहां वहां पे हम लोग 4 लिखेंगे। तो जब 4 लिखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। और बेटा आपको पता है कि ये हो जाएगा 12 इंटू 4 का क्यूब इज 64 माइनस आ जाएगा 4। अब थोड़ा यदि हम लोग इसको आगे प्रोसीड करें, तो यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां से हमारे पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वह हो जाएगा कि बेटा 12 का 4 से 64 से मल्टीप्लाई किया, 12 4 जा 48 बचा 4 और 12 6 जा 72 और 4 मिलकर हो जाएगा 76। तो 768 माइनस 4। और इस तरीके से जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा वो आएगा 760। जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा वो आएगा 760। तो इस तरीके से यू कैन से दैट कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज द कंसल्टिंग कर्व एट x इज इक्वल टू 4 इज 764। तो सिंपल सी कहानी है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx में ट्रीटेड एज ए स्लोप उसको m लिखेंगे, बाकी जितनी भी जगह होंगी उन सभी जगहों पर कंसल्टिंग वैल्यूज को पुट करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करें जी, देखो ध्यान से, यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve y is equal to x minus 1 upon x minus 2, x minus 1 upon x minus 2, comma x is not equals to 2 at x is equal to 10, at x is equal to 10। सही है जी। अब मेरे सॉल्यूशन को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर से कभी भी कोई भी बात करेगा अबाउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये होता है dy बाई dx। मतलब हमें अपने कर्व को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करने के बाद जिस पॉइंट पर हमें उसका स्लोप निकालना है हम उस पॉइंट को पुट करेंगे। सही है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले तो कर्व लिख लेते हैं। यह है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो बचा पार्टी ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। और आपको तो पता ही है कि अगर से कोई भी a प्लस बी बाई सी पे बात करता है तो बेटा ये आ जाएगा a बाई सी प्लस बी बाई सी, a बाई सी प्लस बी बाई सी। तो यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो बेटा यदि मैं यहाँ पर dy बाई dx के बारे में बात करता हूं तो बेटा देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सही है। फिर मैंने क्या बोला था बेटा, फिर मैंने बोला था कि dy बाई dx के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट और x के प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे 10। तो यदि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं,
यदि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं तो अब देखिए हमें क्या मिलेगा। बेटा यहां से हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा -1 अपॉन एक्स की जगह पर हमने 10 रख दिया तो 10 - 2 का स्क्वायर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल जाएगा -1/64। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल जाएगा -1/64 और ये हो गया हमारा। सो वेन एवर एनी वन इज डिस्कसिंग अबाउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू होता है -1/64 और इस तरीके से आप किसी भी कर्व का स्लोप निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, इसके बाद बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 3 यू विल हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूं और आप इसका सेल्फ अटेम्प्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve, find the slope of the tangent to the curve y is equal to x cube minus x plus 1, y is equal to x cube minus x plus 1 at the point where x coordinate is 2, where x coordinate is 2. So I requested to you कि प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 सेल्फ अटेम्प्ट करिए और सेल्फ अटेम्प्ट करके अपना आंसर देने की कोशिश करिए, यानी वीडियो को पॉज करिए, लगभग 2 से 3 मिनट का समय लीजिए और 1 से 1.5 मिनट का समय लीजिए और उसके बाद अगर से आपने एनसीईआरटी खोला है तो अपने आंसर को वेरीफाई करिए, उसके बाद वीडियो को अनपॉज करिए और वापस से देखने की कोशिश करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। हालांकि ये है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, है ना, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, find the slope of the tangent find the slope of the tangent find the slope of the tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x plus 2, x cube minus 3x plus 2, x cube minus 3x plus 2 at the point where x coordinate is equal to 3, where x coordinate is 3। सही है। अब बेटा एक बार फिर से देखो, कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हमें एक बार फिर से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो यदि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy by dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy by dx, यानी कि हमें अपने गिवन कर्व को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बेटा हमें कर्व क्या दिया है, y इज इक्वल टू हमें दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। मैंने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये हो जाएगा dy
बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब चूंकि बीच में प्लस या माइनस है तो हम लोग इसका सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो बेटा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 3। और मैंने क्या कहा था, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर पुट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट और x की जगह पर पुट करेंगे 3। तो बेटा यदि मैं यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करूं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3। मतलब बेटा देखो 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में से हमें 3 करना माइनस, और जब 27 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 24। तो इस तरीके से यू कैन से दैट कि सर जी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है वह आया है 20, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है वह आया है 20। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देते हैं। तो बेटा यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करें, देखिए अभी तक हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते थे, लेकिन अब हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना, फाइंड द slope of normal, slope of normal, find the slope of normal to the curve, to the curve, to the curve x is equal to a cos cube theta, क्यों है ना, x is equal to a cos cube theta, comma y is equal to a sin cube theta, y is equal to a sin cube theta at theta is equal to pi by 4, at theta is equal to pi by 4। सही है जी। चलिए अब देखिए, अब हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहला तो ट्विस्ट ये आया है कि अभी तक हमसे स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा था, लेकिन अब हमसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा। और दूसरा ट्विस्ट ये आया कि बच्चा पार्टी जो हमें इस बार कर्व का इक्वेशन दिया है वो पैरामेट्रिक दिया है। तो एक बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि चाहे कर्व पैरामेट्रिक हो और चाहे कर्व नॉर्मल हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ऑलवेज dy बाई डी एक्स ही होगा। यानी कि अगर से आपको कोई भी चीज पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है तो भी आपको dy बाई डी एक्स ही निकालना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स यदि निकालना है बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले हम इन दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे। तो मान लीजिए x इज इक्वल टू हमारे पास है a cos क्यूब थीटा। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो बेटा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे a कांस्टेंट था, ये हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा। और बेटा यहां पर हम लोग लगाएंगे चेन रूल। तो जब हम लोग चेन रूल लगाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन। आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज बाकी के बच्चे इसको सेल्फ अटेम्प्ट करें तो उन्हें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो बाकी के बच्चे थोड़ा सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे इसको तो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए उसके बाद y की बात करें तो बेटा y इज इक्वल टू हमें दे दिया है a साइन क्यूब थीटा। यदि y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा दिया है तो बेटा यहां से अगेन हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो a निकाल लेंगे बाहर और ये हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा। अब यदि ऐसा कुछ है तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, बेटा साइन क्यूब थीटा को हम लोग लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। और यदि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो बच्चा पार्टी यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो बेटा डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा, डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, बेटा यहां पर बात करें तो ये हो जाएगा -3a
साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा हो जाएगा कैंसिल, और कॉस थीटा से कॉस थीटा हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरीके से यदि हम लोग dy बाई डी के बारे में बात करें तो बेटा स्पष्ट तरीके से हमें यह समझ में आता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा देखो साइन अपॉन कॉस टेन, तो बेटा यह बचेगा माइनस टेन थीटा, और dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बेटा dy बाई डी एक्स की जगह पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, और थीटा की जगह पर लिखेंगे 45 डिग्री, क्योंकि हमें 45 डिग्री पर कैलकुलेट करना है। तो माइनस टेन 45 डिग्री, और बचा पार्टी आपको तो पता ही है टेन 45 की वैल्यू होता है 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -1। लेकिन हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यदि हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो क्या करेंगे जी, अब आपको एक बात तो पता ही है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होता है -1। अब यदि मैं चाहूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह पर -1 लिख सकता हूं, तो माइनस स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा +1, और यही हमें कैलकुलेट करना था। यानी हमें कैलकुलेट क्या करना था कि सर जी स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो कहने का सेंस ये है कि बच्चा यदि हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, यदि हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, ऐसी अवस्था में भी हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालना पड़ेगा। तो पैरामेट्रिक पॉइंट अगर से दिया हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, आई होप ये सारे बच्चों को क्लियर होगा। अब इसके आगे यदि हम लोग बात करें तो बेटा अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 आप सेल्फ अटेम्प्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, find the slope of the normal to the curve, to the curve x is equal to 1 minus a sin theta comma y is equal to b cos square theta at theta is equal to pi by 2, at theta is equal to pi by 2। अब यह आपका काम है ना, यह आपका काम है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यहाँ पर प्लीज कैलकुलेट स्लोप ऑफ नॉर्मल योरसेल्फ, है ना, खुद से स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, यानी वीडियो को पॉज करिए और अपने क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करने की कोशिश करिए, अपने क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करने की कोशिश करिए। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.3 में हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए बच्चा पार्टी बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसी एंथुसियाज्म के साथ मिलेंगे। और सबसे खास बात, अभी तक जितना आप लोगों ने प्यार और दुलार दिया है ना, उसके लिए सच में बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिएगा, ताकि मैं एंथुसियाज्म होके बेहतर से बेहतर कंटेंट यूट्यूब पर डाल सकूं। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।